बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे सामने कंट्रोलर 4620 लगा हुआ है। इसके साथ ये की स्विच लगा हुआ है जनरेटर पर। की स्विच इसलिए लगाया हुआ है कि अगर कभी कंट्रोलर में कोई मसला हो तो की स्विच से स्टार्ट किया जा सके, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है। बाज़ औक़ात किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई सेफ्टी आ रही होती है, जनरेटर मॉड्यूल से बंद हो रहा था, तो जो लेबर होती है वो की स्विच से स्टार्ट कर देती है, तो उस वक्त में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये ख़तरनाक भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 4620 कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया इस जनरेटर पर। जो मेन चीज़ आपके साथ हमने डिस्कस करनी है वो ये एक्चुएटर कार्ड के कनेक्शंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया है। ये 12 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों पर वायर लगी हुई है इसकी। ये आइडल स्पीड जो है इसको कनेक्ट करती है। ये आइडल स्पीड का जो नॉर्मल ओपन में कनेक्शन है, इसको इस स्विच के ज़रिए से क्लोज़ करवाया गया है। और जब ये इसको क्लोज़ करवाया जाएगा, क्लोज़ करके जनरेटर को स्टार्ट किया जाएगा, तो जनरेटर हाफ़ आरपीएम पे स्टार्ट होगा। अगर 1500 आरपीएम का आपका जनरेटर है, तकरीबन 850 आरपीएम के राउंड अबाउट ये स्टार्ट होगा। उसके अलावा ये एक पोटेंशियल मीटर लगाया गया है, ये 7 नंबर पर और 9 नंबर पर लगाया गया है इसकी वायर को। और इसको आप वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। तो इसमें ये वाला जिसकी नाब है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसको आप पैनल के ऊपर भी लगा सकते हैं, इन्होंने ऐसे ही अंदर रखा हुआ है, आप बाहर पैनल पर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये जितनी देर तक इसकी ये वाला पॉइंट जो है आइडल का क्लोज़ रहेगा, ये हाफ आरपीएम पे रहेगा। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये की स्विच हम ऑन कर देते हैं ताकि जब हम हाफ आरपीएम पे लेके आएंगे तो कंट्रोलर इसको सेफ्टी लो आरपीएम की दे के बंद करवा देगा। की स्विच से फ्यूल ऑन होगा तो फिर ये बंद नहीं हो सकेगा। हम इसको टेस्ट कर लेंगे। ये हमने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने पूरे आरपीएम पे 1500 आरपीएम पे चला गया। तो अब हम आपको वो स्विच जो है उसको ऑन करके, यानी कि वो इस वक्त नॉर्मल ओपन पॉइंट है, हम इसको ऑन करेंगे और ये पॉइंट क्लोज़ हो गया। और ये देख लें, ये देखें 850 आरपीएम पे जनरेटर आ गया। तो ये नॉर्मली जो बड़े जनरेटर्स हैं ये हमने ऑफ़ कर दिया। अब ये अपने पूरे आरपीएम पे आ जाएगा। तो नॉर्मली ये बड़े जनरेटर्स हैं, जब बड़े जनरेटर्स हैं उनमें अक्सर औक़ात उनको लो आरपीएम पे लुब्रिकेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए कुछ देर के लिए चलाया जाता है, तो उस वक़्त इस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा पोटेंशियल मीटर है उसको एंटी क्लॉकवाइज ये करने से देखें इसके आरपीएम कम हो रहे हैं। और जब उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखें, मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो लाइट सा घुमाने से उसके आरपीएम ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ से आप आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं इंजन के, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप बाहर जो है वो पैनल पर भी लगा सकते हैं। इस पोटेंशियल मीटर को इन्होंने ऐसे ही अंदर रखा हुआ है। तो बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसके जो कनेक्शंस हैं पोटेंशियल मीटर के, वो आपने कहाँ पे करने हैं, और वो कनेक्शंस के साथ हमने आपको उसको ऑपरेट करके वो भी आपको दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में हमने यही दो चीज़ें मेन जो हैं वो डिस्कस करना थी कि इंजन को आइडल स्पीड पर कैसे जो है वो चलाया जाता है, उसके कनेक्शंस जो हैं वो स्विच के कैसे किए जाते हैं। उसके अलावा पोटेंशियल मीटर पर बात हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।